जनवरी 1948 की शाम, जब महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह था, आखिर गांधीजी के हत्यारे की पहचान कैसे हुई और गोडसे ने अपने बचाव में अदालत में क्या तर्क दिए? 30 जनवरी की उस शाम जब गांधीजी का शरीर गोलियों से लहूलुहान होकर गिरा, वहां मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी स्तब्ध थे। गोली चलाने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे, जो प्रार्थना सभा में उपस्थित था। गोडसे ने अपने इरादों को बिल्कुल नहीं छिपाया था। घटना के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हथियार भी उसके पास से बरामद हुआ। इस तरह हत्याकांड के तुरंत बाद ही गोडसे की पहचान की जा चुकी थी। लेकिन उसकी असली पहचान उसके विचारों और मनोस्थिति में छिपी थी। अगले कुछ महीनों में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और गोडसे ने अदालत में गांधीजी की हत्या का अपना पक्ष रखा। गोडसे का मुख्य तर्क था कि गांधीजी के सिद्धांत और उनकी नीतियां देश के लिए हानिकारक थीं। गोडसे ने खुद को एक राष्ट्रभक्त के रूप में प्रस्तुत किया और गांधीजी के निर्णयों का विरोध करते हुए कहा कि उनका झुकाव मुसलमानों के प्रति अधिक था। गोडसे ने कहा कि गांधीजी के विचार हिंदू समाज को कमजोर कर रहे थे और पाकिस्तान के प्रति उनकी सहानुभूति देश को नुकसान पहुंचा रही थी। गोडसे के अनुसार देश को इनसे मुक्त करना ही सबसे सही कदम था। हालांकि उसके ये तर्क उसके क्रूर कृत्य को जायज नहीं ठहरा सकते थे। गोडसे के बचाव में उसके वकीलों ने तर्क दिया कि उसका उद्देश्य गांधीजी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी असहमति व्यक्त करना था। उन्होंने कहा कि गोडसे के कृत्य को एक राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार गोडसे की विचारधारा के कारण उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क न्यायालय और जनता के सामने बिल्कुल अस्वीकार्य था। गांधीजी की हत्या सिर्फ एक असहमति नहीं थी, यह एक व्यक्ति की शांतिपूर्ण विचारधारा के खिलाफ हिंसा थी। अदालत ने गोडसे के तर्कों को खारिज कर दिया और उसे दोषी करार दिया गया। अंततः 1949 में गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि गांधीजी की हत्या एक निर्दोष और महान व्यक्ति के खिलाफ की गई हिंसा थी, जो न केवल कानून के खिलाफ थी, बल्कि नैतिकता के भी खिलाफ थी। गोडसे के इस कृत्य से उस विचारधारा का पर्दाफाश हुआ, जो समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है। गांधीजी की हत्या से देश ने एक महान नेता को खो दिया, लेकिन इससे अहिंसा और सच्चाई के सिद्धांत और भी मजबूत हुए। नाथूराम गोडसे के तर्क आज भी एक विवाद का विषय बने हुए हैं। क्या राजनीतिक असहमति को इस प्रकार की हिंसा से सही ठहराया जा सकता है, या गोडसे का ये कृत्य देश के लिए हानिकारक था? इतिहास ने गोडसे को एक हत्यारे के रूप में देखा, लेकिन उसके तर्क हमेशा एक चर्चा का विषय बने रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इतिहास के और भी अनसुने किस्से ला सकें।